हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए डैश जेड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस एट ए ग्लांस। दैट मीन्स सारे के सारे टेंसेस जो है हमने एट ए ग्लांस ले लिया है। मतलब एक नज़र हम डाल देते हैं टेंसेस के ऊपर, उसके बाद हम डिटेल में जो है ईच एंड एवरी टेंसेस सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब ये टेंसेस आपको तब भी आएंगे जब आपको V1, V2, V3 जो वर्ब फॉर्म से क्रियापद के रूप जिसको हम कहते हैं, पहला मूल क्रियापद है, उसका भूतकाल का रूप आता है और उसका भूतकृदंत होता है, तो उसको V1, V2, V3 कहते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ कहाँ V1 यूज होता है, कहाँ कहाँ V2 यूज होता है, कहाँ कहाँ V3 यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं टेंसेस एट ए ग्लांस। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार टाइप देख लेते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या फॉर्मेशन आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या फॉर्मेशन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या फॉर्मेशन आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन से फॉर्मेशन आते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें V1 आ सकता है या तो SES वर्ब आ सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। और अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट आएगा, उसके बाद V1। ये खास आपको डिफरेंस समझना है कि यहाँ पे SES वर्ब कब यूज होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, या कोई नाउन थर्ड पर्सन का ले लो, राजेश, रमेश, रॉबर्ट, नैन्सी, ऐसा कोई सिंगुलर नाउन लेते हैं तो उस टाइम पे जो है आप यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस वर्ब यूज होता है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस ईएस वर्ब कभी यूज नहीं होता है, ऑलवेज V1 यूज होगा। देखिए, डू नॉट या डज नॉट, तो जहां पे ईएस वर्ब यूज होता है उसकी जगह आप नेगेटिव में डज नॉट ले सकते हो और इंट्रोगेटिव में डज ले सकते हो, और V1 यूज होगा, मूल क्रियापद यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब ये मैंने बहुत ही ब्रीफ फॉर्मेशन लिखा है, क्यों? क्योंकि किसी भी इंग्लिश टेंस या किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की आप शुरुआत करोगे तो ये इसका फॉर्मेशन कॉमन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो यहाँ पे मैंने आगे सब्जेक्ट नहीं लिया है और पीछे वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ कौन सा क्रियापद यूज होता है उसके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए कि अगेन ले लेते सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव V1 और SES वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या तो डज नॉट आएगा, उसके बाद V1 आएगा। और इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य है तो डू डज वाक्य की शुरुआत में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने S लिखा है, S फॉर सब्जेक्ट, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट जो है वो डू या डज के बाद आता है, तो सब्जेक्ट उसके बाद V1। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एम, इज, आर प्लस ING वर्ब। मतलब V1 जो है उसके पीछे आप ING लगा सकते हो। उसका नेगेटिव करेंगे तो एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस ING वर्ब आता है। और अगर उसका इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य करते हैं तो एम, इज, आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ING वर्ब। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मेशन है। ईच एंड एवरी टेंस हम लोग एक एक टेंस हम सेपरेटली भी सीखेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर, लेकिन अभी आपको मैंने जैसे बताया एट ए ग्लांस एक नजर डाल देते हैं हम ऑल टेंसेस की फॉर्मेशन में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव या हैज सपोर्टिंग वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे एम, इज, आर आया, यहाँ पे डू डज आता था नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, उसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज सपोर्टिंग वर्ब, राइट। उसके बाद ऑलवेज V3। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ V1 यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में V3 यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी मैं आता हूँ सेकंड में, तो हैव हैज प्लस V3। अगर नेगेटिव है तो हैव हैज के बाद नॉट लिख के V3 करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य है तो हैव हैज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V3 आएगा, मतलब भूतकृदंत जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इन सबके आगे आपको प्रेजेंट लिखाना है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब हैज आता है, लेकिन परफेक्ट आता है, इसलिए बी जो है उसका V3 यूज होता है, बीन, और उसके बाद आईएनजी वर्ब यूज होता है, ठीक है, हैव हैज बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। उसी तरह से अगर नेगेटिव है तो हैव हैज नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हैव हैज शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद आईएनजी वर्ब। समझ में आया? अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ही गोज टू स्कूल, बराबर, तो वह स्कूल जा रहा है, या तो वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, इसका कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो, वी डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, तो यहाँ पे V1 यूज किया मैंने। उसी तरह वी आर गोइंग टू स्कूल, तो आर आया, गोइंग आया, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट प्लस आईएनजी, आर वी गोइंग टू स्कूल, इज ही, देखो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, एंड इज ही गोइंग टू स्कूल। इसका एग्जांपल देखो, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है, राइट, अथवा वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल गए हैं, राइट। तो वी हैव गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट वी आ गया, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ब जो फॉर्मेशन वही बताया हुआ है। तो वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए हैं, अथवा ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया है। हैव वी गॉन टू स्कूल, अथवा हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए हो कभी? हैव यू एवर गॉन टू स्कूल, क्या कभी आप स्कूल गए हो? या तो हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है, ऐसा, राइट। तो हैव हैज इंट्रोगेशन में देखो, प्रश्नार्थ वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद V3, और यहाँ पे क्या है, देखो, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 months, पिछले 10 महीने से मैं स्कूल में जा रहा हूं। तो क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, और फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाली है, राइट। उसके लिए यूज होता है कि आई हैव बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 months, पिछले 10 महीने से मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 months, मैं पिछले 10 महीने से स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, राइट। देन हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, हैव यू बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 months, क्या तुम पिछले 10 महीने से स्कूल में जा रहे हो, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं हम पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में भी देखो, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन लिखा है। सिंपल पास्ट तो ओनली V2, देखो मैंने बताया ना, V1 V2 V3 आना जरूरी है, तभी आपको जो है सारे टेंसेस का नॉलेज आएगा। यहाँ पे हमने देखा V1 भी यूज होता है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में V1 यूज होता है, और यहाँ भी देखो सिंपल पास्ट नेगेटिव में V1 और सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव में V1, तो ये इतनी जगह है V1। इसके अलावा यहाँ पे देखो फ्यूचर और मॉडल्स के साथ V1 यूज होता है, तो ये याद रखना है कहाँ कहाँ V1 यूज होता है, ठीक है। तो हम आते हैं सिंपल पास्ट, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस खाली है तो V2 यूज होगा, राइट। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, तो गो का वेंट हो गया, राइट। उसी तरह डिड नॉट, तो डिड नॉट के बाद V1, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, राइट। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, ऐसा। तो देखिए डिड के बाद, डिड नॉट के बाद भी V1 आता है, और डिड इंट्रोगेटिव में भी V1 यूज होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं सपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर आता है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर आएंगे, और उनके बाद आईएनजी वर्ब आता है, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, या वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे, राइट। नेगेटिव क्या होता है, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, देखो वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, राइट। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था, वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, ऐसा। तो वॉज वेयर आगे आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी वर्ब, ठीक है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं फ्यूचर पास्ट परफेक्ट।
तो जैसे यहाँ हैव हैज है, तो हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड, ठीक है। तो हैड प्लस V3, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। इन द चाइल्डहुड, मैं आई हैड गॉन टू स्कूल इन द चाइल्डहुड, मैं बचपन में स्कूल गया था। तो क्या हो गया, हैड प्लस V3 गॉन। उसी तरह आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में स्कूल नहीं गया था, तो हैड नॉट प्लस V3 बराबर। हैड यू गॉन टू स्कूल इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में स्कूल गए थे, तो हैड यू गॉन, उसके बाद टू स्कूल वो अदर वर्ड्स आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हैड बीन प्लस आईएनजी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैड बीन, देखिए जैसे यहाँ हैव है उसके बाद बीन आता था, ये आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हैड बीन प्लस आईएनजी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 30 ईयर्स, कि भाई 30 साल तक सचिन ने क्रिकेट खेला, या तो 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो सचिन हैड बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स, उस 20 साल तक सचिन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा था, राइट, उस तरह से। उसके बाद नेगेटिव बनाओ तो सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक सचिन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहा था, राइट। तो हैड नॉट बीन प्लेइंग। उसी तरह हैड सचिन बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 30 ईयर्स, क्या सचिन 30 साल तक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा, ऐसा। तो हैड सचिन बीन प्लेइंग, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड मॉडल्स। देखो फ्यूचर टेंस में सिर्फ शैल विल आता है सिंपल फ्यूचर में, लेकिन मॉडल्स, शेल विल भी वन काइंड ऑफ मॉडल ही है, वो सपोर्टिंग वर्ब भी कहलाते हैं, राइट। लेकिन सिर्फ शेल विल जो है फ्यूचर में आता है, इसलिए उसका फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, इसलिए उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, ठीक है। बाकी सारे जो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये भी मॉडल्स है। अब सबका फॉर्मेशन एक ही है कि शेल विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, इन सब के बाद ऑलवेज सिंपल फ्यूचर या सिंपल मॉडल्स का सेंटेंस होगा तो V1 आएगा। जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, राइट। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। या आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैन के बाद क्या आया, स्पीक आया, V1, ठीक है। नेगेटिव करते हैं तो सारा मॉडल्स मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, मॉडल्स मतलब आपको समझ देना है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, देखो गो आया, शैल नॉट के बाद गो, यहाँ पे भी गो, V1, यहाँ पे भी गो, V1। देखो विल यू गो टू स्कूल टुमारो, ऐसा इंट्रोगेटिव, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, कैन यू स्पीक इंग्लिश वेल, राइट, कैन यू लिफ्ट दिस बैग, क्या तुम ये बैग उचक सकते हो। तो ऐसा देखो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट, जैसे यहाँ पे मस्ट लेना था, यू मस्ट कीप लाइसेंस विथ यू, राइट। तो मस्ट क्या यूज मैंने किया, यू मस्ट कीप लाइसेंस विथ, तो कीप फ्रॉम V1 है, यू मस्ट नॉट कीप लाइसेंस विथ यू, राइट। तो तुम्हें अपने साथ लाइसेंस नहीं रखना चाहिए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस मस्ट का। उसी तरह ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो V1 आ गया। वह कैन ही स्पीक इंग्लिश वेल, इंट्रोगेटिव में देखो मॉडल्स आगे आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1, क्या वह अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, राइट। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, राइट। मस्ट आई वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग द बाइक, क्या मुझे बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहननी चाहिए, ऐसा इंट्रोगेटिव। उसी तरह अभी क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, देखो सारे मॉडल शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, मस्ट, उसके बाद बी प्लस आईएनजी वर्ब, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बी उसके बाद आईएनजी वर्ब आता है। देखो सारे कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब कॉमन है, सिर्फ सपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखे आई शिल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, उस तरह, बराबर। हाँ, तो ही कैन बी टॉकिंग वेल, अथवा ही कैन बी स्पीकिंग इंग्लिश वेल, राइट। वह अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा या बोल सकता होगा, इस तरह से, राइट, कैन का उपयोग। तो मतलब कहने का मतलब मेन क्या है, आपको ये फॉर्मेशन समझना है कि भाई
अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो सारे मॉडल्स, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी, राइट। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, राइट। शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे, उस तरह से। अब परफेक्ट, राइट, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट मॉडल्स भी बोल सकते हो आप इसमें, फ्यूचर परफेक्ट या तो परफेक्ट मॉडल्स। तो मॉडल्स देखो एज इट इज मॉडल्स आएंगे, उसके बाद हैव प्लस V3। अब ये भी आपको समझना है, खाली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिए। देखिए परफेक्ट में हैव के सारे फॉर्म आते हैं, यहाँ पे हैव एज आया, यहाँ पे हैड आया, तो यहाँ पे वापस मॉडल्स मतलब शैल विल कैन में शुड वुड के बाद हैव आया, उसके बाद V3, ठीक है। अगर उसका नेगेटिव करते हैं तो मॉडल्स प्लस हैव नॉट प्लस V3। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि I shall have finished my work till the evening, right? शाम तक मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो I shall have finished, तो shall आया, have आया, finished आया। या he could have taught you grammar, he could have taught you grammar, वो तुम्हें इंग्लिश ग्रामर सिखा सका होता, राइट, ऐसा। और देखो I shall have not gone to school, मैं स्कूल नहीं गया होता। He could not have taught you English grammar, right? तो he could have not taught you English grammar। तो देखो यहाँ पे मॉडल कोड, उसके बाद have प्लस नॉट प्लस V3। और अगर इंट्रोगेटिव में हम जाते हैं तो यहाँ पे मॉडल्स आएगा, पहले मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, राइट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। जैसे मैंने बताया आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क टिल इवनिंग, तो विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क टिल इवनिंग, क्या तुमने शाम तक अपना काम पूर्ण कर लिया होगा, ऐसा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है। ही कुड हैव टॉट यू मैथ्स, तो कुड ही हैव टॉट यू मैथ्स, क्या वो तुम्हें मैथ्स पढ़ा सका होता, ऐसा, समझ में आया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें मॉडल्स मतलब समझ लेना सारा, शैल विल कैन मे शुड वुड कुड मस्ट, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे शैल विल का यूज ही होगा, राइट। आई शैल हैव बीन गोइंग, राइट, दोनों का मीनिंग सेम, आई शैल हैव बीन गोइंग, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग एंड शैल आई हैव बीन गोइंग, राइट। उसी तरह ही विल हैव बीन रीडिंग नॉवेल, तो ही विल हैव बीन रीडिंग नॉवेल, राइट। उसके बाद ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवेल एंड विल ही हैव बीन रीडिंग नॉवेल, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 12 टेंसेस जो थे उनका हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिया है। सिर्फ हमें समझना क्या है, क्रियापद का रूप कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है, कौन कौन से सपोर्टिंग वर्ब यूज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली वीडियो हमारी जो होगी उसमें मैं आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस डीप में, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कीवर्ड्स आता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, कितने तरह के हम उसके क्वेश्चंस और आंसर्स बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी बेसिक से ग्रामर सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आपने देखा, हाँ ये चीज आपको आनी चाहिए अगर टेंसेस सीखना है तो, V1 V2 V3। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ V1 यूज हो रहा है। V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, एफर्मेटिव में। V1 सिंपल पास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, V1 सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल मॉडल्स के साथ, तो यहाँ पर V1 यूज हो रहा है। V2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए ये सिंपल पास्ट एफर्मेटिव, वहां पे ही सिर्फ V2 यूज हो रहा है, ठीक है। और V3 देखिए सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस में V3 यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा V3 सारे के सारे पैसिव में यूज होगा जब हम पैसिव सीखेंगे। अब जब मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा तो उसमें एक्टिव पैसिव पैरेलल हम चलेंगे, तब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।